गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम कक्षा 8 का मैथ बताएंगे। कक्षा 8 के मैथ में पिछले वीडियो में हमने एक एक्सरसाइज 1 का ए अभ्यास 1 का ए हमने समाप्त किया, जो कि भाग संख्या 4 में थी। आज हम उसके आगे बताएंगे। तो बच्चों, अगर हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने सगे संबंधियों को भी कीजिए, जिससे कि वो अच्छे से पढ़ाई कर सकें। तो बच्चों, आज हम कक्षा 8 एक अभ्यास से आगे बढ़ाएंगे। आज हमारा टॉपिक है कि परमेय संख्याओं के योग के प्रगुण। ये हमारा टॉपिक होता है। अगर हमारे वीडियो पर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन के बटन जरूर दबाइए, जिससे भी जो भी वीडियो हम अपलोड करें वो आप लोगों तक तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए, ज़्यादा कुछ समय ना लेते हुए आज हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे नंबर 1 पहला आता है कि परमेय संख्याओं के योग के प्रगुण। तो प्रगुण होते हैं, नियम होता है प्रगुण का। तो अब उसके कितने प्रगुण हैं ये जानना जरूरी है। इसके प्रगुण जो होते हैं, नंबर 1 संवरक प्रगुण होता है। संवरक प्रगुण होता है। और दूसरा होता है क्रम विनिमय प्रगुण होता है। और तीसरा होता है साहचर्य प्रगुण होता है। तीसरा होता है साहचर्य प्रगुण। साहचर्य प्रगुण होता है। साहचर्य प्रगुण होता है। अब इन्हीं तीनों, ये परमेय संख्याओं के योग के प्रगुण हैं। इन्हीं तीनों प्रगुण पर हम डिस्कस करेंगे, हम चर्चा करेंगे कि संवरक प्रगुण क्या होता है, क्रम विनिमय प्रगुण क्या होता है, साहचर्य प्रगुण क्या होता है। आज की हमारी टॉपिक यही रहेगी। चलिए नंबर 1 चलते हैं। साहचर्य प्रगुण, संवरक प्रगुण। संवरक प्रगुण क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। साहचर्य प्रगुण कहता है कि किसी भी प्रमेय संख्याओं का योग भी एक परमेय संख्या होता है। भी एक परमेय संख्या होता है। परमेय संख्या होता है। परमेय संख्या होता है। अब देखिए, ये संवरक प्रगुण कहता है किसी भी परमेय संख्याओं का योग भी एक परमेय संख्या होता है। अर्थात कोई भी परमेय संख्या हो, अगर उनको जोड़ा जाए तो जो जोड़ने पर जो योगफल आता है वह एक परमेय संख्या होनी चाहिए। अगर परमेय संख्या नहीं है तो संवरक प्रगुण का पालन नहीं करता है। तो चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे देखिए, एग्जाम्पल के माध्यम से, जैसे ले लीजिए, जैसे 5/6 और प्लस 2/6। अब ये देखिए परमेय संख्या है।
ये दो परिमेय संख्या है और दोनों परिमेय संख्याओं का योग यदि हमारा परिमेय संख्या होता है तब वह क्या होगा, परिमेय संख्या, तब वो समवर्ग प्रगुण होगा। तो जैसे देखिए अब यहाँ पर जोड़ेंगे कैसे, हर हमारा बराबर है, तो जब हर बराबर होता है तो हम क्या करते हैं, अंश अंश को जोड़ना है, या प्लस है तो जोड़ देंगे, अगर यहाँ घटाना होता तो घटा देते हैं। अब ये 5 और 2, 5 + 2 हो जाएगा बटे 6 हो जाएगा, तो 5 × 2 7 हो गया, 7/6 हो गया। अब 7/6 देखिए एक परिमेय संख्या है, क्यों है, क्योंकि हमने बताया था परिमेय संख्या के बारे में कि कोई भी भिन्न हो, कोई भी संख्या हो, यदि उसे p/q के रूप में हम व्यक्त कर दें तो वह हमारी क्या होती है, परिमेय संख्या कहलाती है। अब देखिए अतः या देखिए इसे हम p/q के रूप में व्यक्त कर लेंगे और इसे हम क्या कर लेंगे, q के रूप में व्यक्त कर लेंगे, अर्थात 7/6 को हम p/q के रूप में हमने क्या कर लिया, व्यक्त कर लिया, इसलिए परिमेय संख्या है। तो अतः बच्चों ये समवर्ग प्रगुण का पालन करता है। अब अगला स्टेप देखिए, अगला है क्रम विनिमय। क्रम विनिमय क्रम विनिमय नंबर 2 आता है क्रम विनिमय। क्रम विनिमय प्रगुण। क्रम विनिमय प्रगुण क्या होता है इसको जानेंगे हम। क्रम विनिमय प्रगुण क्या होता है इसको जानेंगे। दो परिमेय संख्याओं, जब दो परिमेय संख्याओं को किसी भी क्रम में किसी भी क्रम में जोड़ने पर जोड़ने पर योगफल समान होता है तो उसे क्रम विनिमय प्रगुण कहते हैं या कहलाता है, कहते हैं, तो उसे क्रम विनिमय प्रगुण कहते हैं। अब जैसे देखिए इसकी परिभाषा क्या है। क्रम विनिमय प्रगुण की परिभाषा है, जब दो परिमेय संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ने पर योगफल समान होता है तो उसे क्रम विनिमय प्रगुण कहते हैं। अब जैसे जानिए, जैसे समझने का प्रयास करिए। जैसे मान लीजिए कोई दो परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या ले लीजिए p/q ले लीजिए और दूसरी परिमेय संख्या ले लीजिए r/s ले लीजिए। ये दो परिमेय संख्या है, तो हमारा क्रम विनिमय का प्रगुण का नियम कहता है कि यदि दो परिमेय संख्या है, यदि उसको किसी भी क्रम में जोड़ दें तो जो योगफल होगा वो हमारा क्या होगा, समान होना चाहिए। यदि समान नहीं हुआ तो क्रम विनिमय प्रगुण नहीं होगा। देखिए इसको जोड़ेंगे कैसे। जैसे मान लीजिए इसको जोड़ा जाए p/q + r/s, इसको जोड़ेंगे जब तो इसका जो मान आएगा, जैसे r/s
प्लस पी बटा क्यू। अब देखिए हमने क्या किया, पी बटा क्यू वाली भिन्न को पहले रखा, यहाँ आर बटे एस वाली भिन्न को बाद में रखा, इधर जोड़ा, बराबर के बाएं तरफ जोड़ा, फिर बराबर के दाएं तरफ जोड़ते हैं तो आर बटा एस को यानी ए वाली भिन्न को पहले रख देते हैं और पी बटा क्यू को हमने इधर रख दिया, यानी इधर का उधर कर लिया, आगे का यानी पीछे कर लिया। तो अगर ये किसी भी क्रम में जोड़ने पर अगर योगफल इसका भी मान और इसका भी मान जोड़ने पर समान आता है तो क्रम विनिमय प्रगुण होता है। चलिए देखते हैं इसके समझते हैं भिन्न को देख करके या संख्याओं को लिख करके। कैसे देखिए, जैसे मान लीजिए -3/2 है और एक परिमेय संख्या हमारी -3/2 है और दूसरी परिमेय संख्या 4/6। अब ये दो परिमेय संख्या है, इनको हम क्रम में बदल करके जोड़ते हैं। देखिए जैसे -3/2 यहाँ रखते हैं, अब इसके बाद प्लस 4/6 रखते हैं बराबर। अब देखिए फिर 4/6 को हम क्या करेंगे, पहले रख देंगे, इसके बाद प्लस -3/2 हम बाद में रखते हैं। अगर इन दोनों को हल करने पर अगर इन दोनों भिन्नों को, दोनों परिमेय संख्याओं का योगफल समान होता है तो क्रम विनिमय प्रगुण होता है। जैसे देखिए अब 2 और 6 का हर बराबर है नहीं, 2 और 6 का हम लासा ले लेंगे। लासा कैसे लेंगे, देखिए लासा लेकर के बताते हैं। तो यहाँ देखिए 2 और 6 का लासा जब लेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 एक 2, 2 3 6, 3 से कट गया, 3 एक 3। अब जहाँ एक एक आ जाता है तो लघुत्तम लेना बंद कर देंगे। अब देखिए बच्चों, अब ये जो गुणनखंड आया है इसका गुणनखंड का गुणा कर लेंगे, अर्थात 2 गुणे 3 हो जाएगा, तो 2 3 6 हो जाएगा। तो अर्थात हमारा लासा पा कितना आ गया, 6 आ गया। तो यहाँ हम लासा पा इसके नीचे लिखेंगे 6, इसके नीचे 6 लिखेंगे। अब 6 में इस 2 से भाग देंगे, 6 में हम क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, 2 3 6, 3 बार गया। अब इस 3 में इस -3 का गुणा कर लेंगे, -3 का गुणा करेंगे, 3 3 9, -9 आ गया। तो अब ये -9 यहाँ रखेंगे। अब वही चीज फिर करेंगे, वही प्रोसेस फिर करेंगे। 6 में 6 से भाग देंगे, एक बार जाएगा, 1 में 4 का गुणा करेंगे तो 1 चौकी 4 होगा। अब बराबर की इस तरफ भी वही प्रोसेस करेंगे, 6 और 2 का लासा ले लेंगे, तो 6 और 2 का लासा लेंगे तो आएगा 6। फिर 6 में 6 से भाग देंगे, एक बार जाएगा, 1 में 4 का गुणा करेंगे, चौकी 4 आएगा, प्लस फिर अब देखिए 6 में 2 से भाग देंगे, 2 3 6, 3 बार गया, 3 में -3 का गुणा करेंगे तो 3 3 9 -9 आएगा, ये हो गया। अब देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस घट जाता है, तो माइनस वाला ज्यादा है तो उसका मान माइनस में आएगा। तो 9 में से 4 निकालेंगे तो 5 आएगा, तो -5 यहाँ रखेंगे और ये बटे 6 ये बराबर यहाँ लगाएंगे। अब फिर देखिए यहाँ भी वही चीज है, एक माइनस है, प्लस है, तो -9 से अब ये 4 निकलेगा तो आएगा -5, 5/6 इधर भी, यानी -5/6 इधर भी आ गया, -5/6 इधर भी आ गया। तो अतः आप समझ सकते हैं क्रम विनिमय प्रगुण नियम लागू होता है या पालन कर रहा है। तो ये रहा क्रम विनिमय प्रगुण। अब साहचर्य प्रगुण देखते हैं। साहचर्य प्रगुण, साहचर्य प्रगुण क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। साहचर्य तीसरा नंबर है, साहचर्य। साहचर्य प्रगुण, जो साहचर्य प्रगुण है वह क्या कहता है इसके बारे में हम जानेंगे। कह रहा है कि 3 परिमेय संख्याओं, 3 परिमेय संख्याओं के जोड़ने के लिए पहली 2 परिमेय संख्याओं, पहली 2
पहली दो परिमेय संख्याओं का योगफल पहली दो परिमेय संख्याओं का योगफल में तीसरी अथवा पहली संख्या तीसरी संख्या जोड़े अथवा पहली संख्या अंतिम संख्या पहली संख्या अंतिम दो संख्याओं के योगफल में जोड़े तो दोनों ही स्थितियों में योगफल समान रहता है। योगफल क्या होता है? समान रहता है। अब देखिए ये रहा साहचर्य प्रगुण। साहचर्य प्रगुण क्या कह रहा है? साहचर्य प्रगुण है कि तीन परिमेय संख्याओं के जोड़ने के लिए पहली दो परिमेय संख्याओं का योगफल में तीसरी संख्या जोड़े अथवा पहली संख्या अंतिम दो संख्याओं के योगफल में जोड़े तो दोनों ही स्थितियों में योगफल क्या होता है? वो समान होना चाहिए। जब समान होगा तब वो साहचर्य प्रगुण होगा, अन्यथा नहीं होगा। चलिए जैसे मान लीजिए जैसे दे दिया है कोई तीन परिमेय संख्या है, जैसे कोई परिमेय संख्या है P/Q है और R/S है और एक संख्या हमारी है T/U है। ये हमारी तीन परिमेय संख्या है। अब ये सवाल जो साहचर्य प्रगुण कर रहा है उसके नियम के अनुसार चलेंगे। पहली दो परिमेय संख्याओं का योगफल यानी पहली दो परिमेय संख्या के योगफल का मतलब P/Q प्लस R/S में इस संख्या के योगफल में तीसरी परिमेय संख्या हमारी T/Q है, इसको जोड़ने पर जोड़े। और फिर कह रहा है कि पहली संख्या का मतलब P/Q को प्लस क्या करें? अंतिम दो संख्याओं के योगफल में जोड़े। अंतिम दो संख्या हमारी क्या है? R/S है और प्लस T/क्या है? U है हमारी। अब ये हमारा क्या है? ये देखिए इसके अनुसार अब जो नियम कहता है, जो साहचर्य प्रगुण कहता है, अगर इसको सब हल करने पर
यानी बराबर के बाएं तरफ हल करने पर और बराबर के दाएं तरफ हल करने पर अगर दोनों स्थितियों में संख्याएं हमारी जो दोनों का योगफल आ रहा दोनों स्थितियों में वह समान होता है तब यह सहचर प्रगुण का नियम पालन करता है। जैसे फॉर एग्जांपल देख लीजिए, जैसे 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 मान लीजिए -5/6 है, -5/6 और एक संख्या 17/10 है और एक संख्या हमारी कितनी है 7/-7/12। अब ये तीन हमारी संख्या है तो पहली दो संख्या नियम के अनुसार ढलेंगे। पहली दो पर की संख्या के योगफल मतलब 5/5/6 प्लस 17/10 के योगफल में तीसरी संख्या जोड़ें। तीसरी संख्या हमारी -7/12 में जोड़ा इसको बराबर। फिर कह रहा है पहली संख्या को यानी -5/6 को अंतिम दो परिमेय संख्या, अंतिम दो परिमेय संख्या हमारी यही है तो ये 17/10 और प्लस -7/12 को जोड़ने पर दोनों ही स्थितियों में योगफल क्या होना चाहिए समान होना चाहिए। अगर दोनों स्थितियों में योगफल समान होता है तब वह सहचर प्रगुण का पालन करता है, अन्यथा नहीं करता। देखिए अब यहां से कैसे हल करेंगे इसको, हम यहाँ पर देखिए 6 और 10 का लासा ले लेंगे तो 6 और 10 का लासा काटना सीखेंगे। देखिए 2 3 6 2 5 10 3 से काट दिए 3 करने 3 5 नहीं कटेगा 5 से 5 करने 5। अब इन सबका गुणा करें 2 3 6 6 5 30 तो ये 30 हमारा क्या आ गया लासा पा आ गया। 30 हमारा क्या आ गया लासा पा। अब देखिए ये 30 इसका लासा पा आ गया 30। अब 30 में इच्छा से भाग देंगे 6 5 30 5 बार गया -5 में 5 का गुणा कर लेंगे तो -5 में जब 5 का गुणा करेंगे तो आएगा 25 5 25 25 -25 प्लस अब 30 में फिर 10 से भाग देंगे 10 यही 30 3 बार गया 3 में 17 का गुणा करेंगे 17 51 होगा वही। अब इसके बाद किसी ब्रैकेट में कर लेंगे। अब ये प्लस -7/12 यहाँ पर ऐसे नोट कर लेंगे। अब बराबर देखिए इसको भी वही प्रोसेस -5/6 ऐसे नोट कर लेंगे उतार लेंगे हम प्लस एक कोष्टक वाले को हल करेंगे पहले हम तो 10 और 12 का लासा ले लीजिए। 10 और 12 का लासा कितना आएगा काट लीजिए। देखिए 10 और 12 का लासा क्या होता है 12 10 का लासा होगा 2 छक्के 12 2 पच्चे 10 फिर 2 से 2 3 6 5 नहीं कटेगा 3 से 3 करने 3 5 5 से काट लीजिए 5 करने 5। अब ये हो गया इसको 2 2 4 4 3 12 12 25 60 तो हमारा 60 इसका क्या आ गया लासा। 60 हमारा क्या आ गया लासा आ गया लासा पा। ये हमारा 60 हमारा लासा पा हो गया। अब 60 में इस 10 से भाग देंगे 10 6 60 6 बार गया 6 में 17 का गुणा करके 17 छक्का 102 होगा प्लस अब देखिए 60 में तो 12 से भाग देंगे 12 25 60 5 7 35 -35 हो जाएगा। अब ये इतना आ गया